हाय स्टूडेंट्स। नीट 2023 में मैग्नेटिक फील्ड का ये क्वेश्चन आया था। मैग्नेटिक फील्ड का ये क्वेश्चन था कि एक वायर है जिसका लेंथ एल है और वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस में रखा हुआ है और उसमें करंट आई का फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है 2i प्लस 3j माइनस 4k। आपसे कहा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वायर ऑफ द लेंथ एल। ना अब ये देखो, इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली जब हम लोग जाते थे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे तो हम लोग को कहा जाता था कि अगर एक ये वायर है, ओके, ये वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है। मान लीजिए कि यही डायरेक्शन हमारा फिलहाल जो है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मैं मान लेता हूं। तो हमें कहा जाता था कि जो फोर्स लगेगा स्ट्रेट वायर पे अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो उस पे जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स होता था हमारा, फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ओके, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता था कब, जब आपका एक वायर है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। यहां पे आप देखोगे सवाल में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड का के बारे में लिखा है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j माइनस 5 माइनस 4, नॉट 5, it is -4 okay, -4k and it is T stand for टेस्ला हमारा ये यूनिट है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड हर एक जगह सेम हो। तो यहां पे जो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो, ये हमारा वायर उसमें रखा हुआ है। तो अब ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, सिंपली हम लोग को इसमें निकाल देना है। आई की जगह पे आई हो गया, ये एल, एल जो है ये इस वायर का लेंथ है। ओके, और इसका डायरेक्शंस क्या होता है? इसका डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। करंट का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एल आई कैप। आई कैप से क्या हुआ? एल लेंथ हो गया, आई कैप लगाने से ये एक वेक्टर बन गया जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। और इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं। किससे क्रॉस कराते हैं भाई? इस बी से क्रॉस कराते हैं। बी क्या है मेरा? 2i प्लस 3j माइनस 4k। इससे हम लोगों ने इसको क्रॉस कराने की कोशिश किया है जो है ना। अब आप देखो कि हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग पढ़ते थे आई जे एंड के। तो होता था कि आई क्रॉस जे इज के क्रॉस आई इज जे क्रॉस के इज आई। तो यहां पे सबसे पहले देखिए, ये आई बाहर है करंट, उसके बाद ये एल, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। अब हमारे पास यहां देखिए, ये जो मेरा आई है इसके साथ क्रॉस करेगा तो आई क्रॉस आई विल बी जीरो। ओके, so 2 times 0 is 0 plus 3 times I cross J. So I cross J is nothing but K cap. Okay, minus 4 I cross K. So it is I cross K is minus J. So this will become plus J. Okay, यहाँ पे ये माइनस साइन था। तो इस तरह से ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू हो गई आई एल, यहाँ पे 3K प्लस 4J। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें कि फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये आई एल तो मेरा बाहर है ही, और अब मुझे जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, 5, सो इट इज 5IL। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन दिस वायर which is placed in uniform magnetic field is nothing but 5IL, जो कि आपके एग्जाम्स में जो सवाल था उस सवाल में ये ऑप्शन नंबर 5L was B ऑप्शन। ओके, सो इस तरह से ये हमारा B ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीट में 2023 में पूछा गया है। बट एक चीज ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के बेसिक कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी वायर को रखते हैं जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा था तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स विल बी आई एल क्रॉस बी, वेयर एल विल बी द इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम्स में आते हैं। आप लोग को इस पे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ओके,
तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, अगर आपको कंसेप्चुअली अच्छा लगता है, तो आपको अपने दोस्तों में, अपने स्टूडेंट सर्कल में इसको आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। यू कैन शेयर दिस चैनल, जो है हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू दोस्तों।